माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पे दो शब्द नहीं बोल पाए। ये किस प्रकार से 100 वर्षों का बिहार का इतिहास रहा, इस पे लिखा लिखाया लाइन पढ़ने लगे। जारी करके जाते तो लड़खड़ाते नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं पहले भी कहा था जनता को, आम आवाम को भी और प्रधानमंत्री को भी संदेश दिया था कि जब भी बिहार आवे और बिहार की धरती पर पटना में उतरते ही घोषणा करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मैंने दिया। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है, उस जनगणना को पूरे देश में कराने का ऐलान करें बिहार में, पटना की धरती पर, और बेरोजगारों को रोजगार दे, तो हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है। लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में, और पहली दफा आए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बिहार के लिए दिया नहीं। उनके मन में बिहार के प्रति हम समझते हैं कोई मन में ये नहीं है, देने के लिए नहीं है। और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और देश में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर होना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया था वो आज तक वादा ही रह गया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। हमें बड़ी आशा थी और लोगों की आकांक्षा भी थी बिहार की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, बिहार को विशेष रूप से सौगात देने का काम करेंगे। उन्होंने हम लोग का मन छोटा कर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः मैं कहूंगा कि दिल्ली तो पहुंच ही गए हैं, वहीं से घोषणा तो करें। उनको इस देश में विकास की चिंता नहीं है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पे दो शब्द नहीं बोल पाए। ये किस प्रकार से 100 वर्षों का बिहार का इतिहास रहा, इस पे लिखा लिखाया लाइन पढ़ने लगे। तो जिनको ना बिहार के विरासत की चिंता है, ना जिसको बिहार की संस्कृति की चिंता है, वो केवल जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए तो यही दिख रहा है। तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। स्वास्तिक है, ओम है कि चंद्रमा है, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आज बिहार की विरासत की चर्चा हुई, बिहार की संस्कृति की चर्चा हुई। किस प्रकार से श्री कृष्ण बाबू ने किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई बुलंद की, इस पर उनका ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उनको कर्तव्य की बात कहा, लेकिन आज भी वो अधिकार पर ही सीमित है। इस राज्य के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, इसकी चिंता कभी भी विपक्ष के लोगों ने नहीं किया। अगर किए होते तो इस हाशिए में नहीं होते। विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री के सामने जो मुख्य मांग जारी करके जाते तो लड़खड़ाते नहीं। अभी भी दूसरे का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। कुछ लोग योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई ठीक से किए होते। नहीं, देखिए, तैयारी करके यदि आप जाते ना, हम योग्यता की बात नहीं है, तैयारी करके यदि जाते, विषय को जिस विषय का गंभीरता को के साथ रखने के लिए यदि जाते, तो वो लड़खड़ाहट वहाँ उनको नहीं होता। वो तो कोई लिख करके दिए थे और उसको पढ़ रहे थे, तो उसमें वो उस ढंग से उस विषय को नहीं रख पा रहे थे। ऐसा ही हमको लग रहा था देखने से। तेजस्वी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार की चर्चा की तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी की भी चर्चा की, उसमें जयप्रकाश नारायण जी की भी चर्चा की, श्री कृष्ण बाबू की भी चर्चा की, राजेंद्र प्रसाद जी की भी चर्चा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो हमारे देश के राज्य के महान नायक जो देश में जिनकी पहचान है, सबों की चर्चा की। वह स्थल राजनीतिक स्थल नहीं था, वह विधानसभा के शताब्दी समारोह का कार्यक्रम था। उसमें हम लोगों को गर्व है कि हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आकर के, जो बिहार के दिल में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के एक एक लोगों के दिल में बसते हैं, उन्होंने बिहार के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। वह स्थल राजनीतिक स्थल नहीं था, वहाँ राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी। देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए?